वेलकम बैक गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माई स्किल क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। ये हमारी कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें हम लोग कंप्यूटर के सारे टर्म्स कंडीशन जानेंगे, कहाँ यूज़ होता है और कैसे इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी इस सीरीज में हम लोग देंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। और ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग कंप्यूटर से अवेयर हो सकें, क्योंकि ये कंप्यूटर एज चल रहा है। और जितना ज़्यादा आप इससे अवेयर रहेंगे और कैसे ये कंप्यूटर काम करता है, कैसे यूज़ करना, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहला सवाल तो यही आता है, कंप्यूटर सीखने जाएँ तो क्या है ये कंप्यूटर, पहले ये जान लें, फिर क्यों सीखें ये भी जान लेंगे हम लोग। तो कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारी होती हैं। पहले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इस बिजली से चलती है, करंट से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका टीवी भी है, रेडियो भी है, लेकिन ये उनसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है। टीवी, रेडियो में एक ही तरह का काम आप उससे करवा सकते हैं। टीवी है तो उसपे आप सिर्फ़ चीज़ों को देख सकते हैं जो भी उसपे टेलीकास्ट हो रहा है। रेडियो पे आप सिर्फ़ रेडियो को सुन सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आप अलग-अलग सॉफ्टवेयर की वजह से उसपे अलग-अलग काम आप जो है परफ़ॉर्म कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अगर आपने एमएस ऑफ़िस डाउनलोड कर लिया या इंस्टॉल कर लिया, तो आप उसपे लेटर राइटिंग, लेटर टाइपिंग ये सब काम कर लेंगे। अगर आपने वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लिया, तो आप उसपे वीडियो एडिट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, उसको उसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। वो अलग सॉफ्टवेयर के साथ अलग तरह परफ़ॉर्म करेगा। एक ही सर्किट और सब कुछ एक चीज़ें हैं, लेकिन अलग-अलग वो परफ़ॉर्मेंस देता है। इसलिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बहुत ज़्यादा अलग होता है और इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है। ये टाइम के साथ और नए-नए सॉफ्टवेयर के साथ ये चेंज होता जाता है। हर सिचुएशन में अलग परफ़ॉर्म करता है। जितनी तरह के आप इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, जितनी तरह का आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उस हिसाब से अलग-अलग चेंज होगा। अगर आप इसमें विजुअल स्टूडियो कोड या आप प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप उसपे ऐप वगैरह बना सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं कि कंप्यूटर क्या-क्या कर सकता है। अब कंप्यूटर करता क्या है कि रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है एज़ अ इनपुट, उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, फिर अ, प्रोसेस करने के लिए इसके पास पहले से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो रॉ डेटा मिलेगा उसको किस तरह से प्रोसेस करना है और फिर एक रिज़ल्ट आपको देगा एज़ अ आउटपुट। तो ये कंप्यूटर का बेसिक काम होता है कि इनपुट पे डेटा लेना, उसको एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम के थ्रू उसको प्रोसेस करना और फिर एज़ अ रिज़ल्ट आपको एक आउटपुट देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एमएस ऑफ़िस, हम एमएस ऑफ़िस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन है वो, उसको सब लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड खोला, तो आपने उसमें अपना मैटर टाइप कर दिया, तो वो जो मैटर आपने टाइप किया वो तो आपका रॉ डेटा था, मतलब सिर्फ़ मैटर था। अब कंप्यूटर उसको एमएस ऑफ वर्ड के हेल्प से उसको कलर कर सकता है, उसकी मार्जिन सही कर सकता है, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसका साइज़ छोटा-बड़ा कर स देगा, उसको एक बहुत अच्छे फ़ॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो कन्वर्टेड फ़ॉर्मेट जो है आपके सामने एज़ अ रिज़ल्ट वो आउटपुट पे स्क्रीन पे शो करेगा। अब उसको आप जो है प्रिंट कर लीजिए या आप उसको किसी को मेल कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास आपका जो डेटा था, इनपुट डेटा, मटेरियल जो अभी था, जो कि मैटर आपने टाइप किया था, वो एक वेल फ़ॉर्मेटेड फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कंप्यूटर ने एक उसको अच्छे से प्रोसेस कर दिया। तो आपका डेटा था, उसको एमएस वर्ड का जो इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम था, उसने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट आपके सामने स्क्रीन पर विज़िबल हो गया। तो ये था कंप्यूटर का बेसिक काम। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन्ड टू एग्ज़ीक्यूट एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन थ्रू इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब इसमें होता ये है कि कंप्यूटर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो एप्लीकेशन को एग्ज़ीक्यूट करें। ये एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आपने जो है वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लिया, तो वो एक एप्लीकेशन है। अगर आपने फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लिया एडोबी का, तो वो एक एप्लीकेशन है। तो वो उन एप्लीकेशन को एग्ज़ीक्यूट करता है और तरह-तरह के सॉल्यूशन देता है। जितनी तरह के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उतनी तरह के सॉल्यूशन आपको मिल जाएँगे। एमएस वर्ड पे आपको अलग तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, एमएस एक्सेल पे अलग तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, पावर पॉइंट पे अलग तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये अलग-अलग एप्लीकेशन अलग-अलग सॉल्यूशन देने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारे काम वो करता कैसे है?
वो ये सारे काम करता है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के थ्रू करता है। कंप्यूटर के अंदर आपको हार्डवेयर भी मिलेंगे और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी मिलेंगे और दोनों आपस में मिलके ये काम करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है। डेटा आपने जो इनपुट आपने दिया वो डेटा स्टोर कर लेगी, उसमें जो प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल है उसको स्टोर करती है और जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उसको भी वो स्टोर कर लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वही एमएस वर्ड खोला, उस पे जो टाइप किया वो आपका डेटा उसने उसको स्टोर कर लिया, उस पे आपको दिख रहा है। प्रोग्राम एमएस ऑफिस उस पे पहले से स्टोर था और जो रिजल्ट आपको मिला अगर आप सेव बटन दबाएँगे तो वो भी आपका डेटा उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इसके पास मेमोरी होती है, टेम्पोररी मेमोरी भी होती है जिसको रैम बोलते हैं और परमानेंट मेमोरी होती है हार्ड ड्राइव या आपका जो एसएसडी आजकल चल रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी होती है ताकि वो याद कर सके आपने क्या डेटा दिया या क्या प्रोग्राम उसमें रन कर रहा है, तो कंप्यूटर के पास मेमोरी भी होती है। कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर में जो होते हैं जैसे मशीनरी, अगला पॉइंट हमारा है कंपोनेंट। तो इसमें मशीनरी जो होती है उसमें आता है आपका वायर, ट्रांजिस्टर, सर्किट, हार्ड डिस्क। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। वायर मिलेगा, ट्रांजिस्टर मिलेगा, सर्किट मिलेगा, तो हार्डवेयर मिलेगा और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं फिज़िकली, जो चीज़ें आप कंप्यूटर में छू सकते हैं, जैसे आपने उसका मॉनिटर छू लिया, वो उसका हार्ड पार्ट हो गया, हार्डवेयर हो गया। आपने सीपीयू केस छू लिया, अंदर प्रोसेसर को टच कर लिया, मदरबोर्ड टच कर लिया, सर्किट टच कर लिया। तो जिस चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, वो उसके हार्डवेयर कैटेगरी में जाती हैं और जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर पाते हैं और सिर्फ़ उनका यूज़ कर पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जाते हैं। जैसे प्रोग्राम हो गए उसके, वो प्रोग्राम आप टच नहीं कर सकते, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और वो काम करके आपको देगा, तो वो उसका सॉफ्टवेयर हो गया। तो और आप जो जिस तरह का डेटा दे रहे हैं, वो उसका सॉफ्टवेयर है। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें ये है कि चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर को डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के तौर पे वो कंप्यूटर के, कि सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आपके कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है, कैसे काम करता है। और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स में आपको प्रोसेसर मिलता है। तो कंप्यूटर को सबसे अच्छा समझने का तरीका ये है कि आप इसको एक ह्यूमन से सिमुलेट करें, मतलब ह्यूमन जैसा समझें। तो प्रोसेसर मतलब ह्यूमन का माइंड और कंप्यूटर में प्रोसेसर वो काम करता है, ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के थ्रू। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके ये प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करवाता है इंस्ट्रक्शन को। मेमोरी होती है जो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करती है और सीपीयू के तक डेटा ट्रांसफ़र करती है, वहाँ से रिट्रीव करती है। तो ये मेमोरी होती है, इसमें रैम आता है। मदरबोर्ड जिसमें सारी सर्किट जो है ड्रॉ होती है, कैसे करंट को फ्लो होना है, ट्रांजिस्टर वगैरह उस पे अटैच होते हैं और पूरा जो है मदरबोर्ड, उसका नाम ही मदरबोर्ड है, आप जान रहे हैं मदर से उसका पूरा कम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कंप्यूटर का। सारी सर्किट उसी पे रहती है, कैसे वो काम करेगी सब कुछ उस पे लॉजिक, पहले से लॉजिक गेट्स वगैरह लगे रहते हैं। अगर आप सीपीयू केस खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें मदरबोर्ड होता है। स्टोरेज डिवाइस, अब आपने कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बना लिया या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया तो वो स्टोर कहाँ होगा? जो मेमोरी होती है वो टेम्पोररी होती है, जब आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं या वो प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं तो उसमें का डेटा इरेज़ हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में परमानेंटली अपना डेटा स्टोर करना है तो आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। हार्ड ड्राइव में अगर आप डेटा सेव करते हैं तो परमानेंटली रहेगा। लेकिन अगर मेमोरी में ही रहने देते हैं तो वो जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा अगर सेव करना है तो हार्ड ड्राइव में स्टोर करिए। फिर उसके बाद इसमें आता है इनपुट डिवाइसेज़। ये इनपुट डिवाइसेज़ जो होते हैं ये अलाउ करते हैं आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर से कुछ कहना है, अपनी बात उस तक पहुँचानी है तो आपको इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इनपुट मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं, वो होता है इनपुट। कंप्यूटर के लिए वो इनपुट होता है और जिस डिवाइस के थ्रू आप देंगे ये, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम एक ही डिवाइस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास कीबोर्ड एक नॉर्मल इनपुट डिवाइस है और बहुत ज़्यादा इसको आप देख सकते हैं, हर जगह ये अवेलेबल रहता है हर कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन या आपका जो भी डेटा है कंप्यूटर के अंदर सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं।
इसलिए इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है आउटपुट डिवाइस। ये इनेबल करता है कि आप जो है आपने जो डेटा दिया उसका क्या रिजल्ट आया या आपका डेटा का क्या यूज़ है। तो कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना चाहता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू करता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कंप्यूटर को तो इनपुट डिवाइस, अगर वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू करेगा। तो एक नॉर्मल आउटपुट डिवाइस हमारे पास जो होती है मॉनिटर होता है। ये हर कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। तो जो स्क्रीन होती है उस पे आपको जो है आपका आउटपुट शो होता रहता है। तो ये मेन इसके पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, प्रोसेसर, मेमोरी। प्रोसेसर आपकी इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो भी होता है और दोनों एक ही चीज़ है। मेमोरी है जो टेम्पोररी टाइम के लिए डेटा स्टोर करती है। मदरबोर्ड आता है जिसमें सारी सर्किट रहती है। स्टोरेज डिवाइस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। इनपुट डिवाइसेज़ रहती हैं डेटा इनपुट करने के लिए। आउटपुट डिवाइसेज़ कंप्यूटर आपको उसके थ्रू आउटपुट शो करता है। तो ये हमारी कंप्यूटर के बारे में आज का वीडियो था। इसमें आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर की मिल जाएगी। आगे और इस तरह के कंप्यूटर पे वीडियोज़ आते रहेंगे ताकि आपकी जो है कंप्यूटर नॉलेज इंक्रीज़ होती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।